मतलब हम इतने गुलाम हैं कि हम गुलामी का नाम नहीं हटा पाए। आपने नाम बदलने पर भी पीआईएल डाली हुई है। मैंने पीआईएल फाइल किया और उस समय चंचूड़ साहब सीजेआई थे। चंचूड़ साहब ने खुद नहीं लिया, उसको जस्टिस के एम जोसेफ के यहाँ भेज दिया। अच्छा। पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनते हैं। अच्छा। अगर वो ना सुनना चाहे तो दूसरों को भेज सकते हैं, रेफर कर देते हैं। तो पहला उनका सवाल था कि बताइए आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो आपका कौन सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अच्छा। तो मैंने 7 फंडामेंटल राइट बताए। अच्छा। हमने कहा साहब देखो ये राइट टू डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इंटीग्रिटी का वायलेशन हो रहा है, संप्रभुता का वायलेशन हो रहा है। जब संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द ही है संप्रभु, संप्रभु का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हमने कहा हमारे राइट टू डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है कि जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों में जो गरीब हमारे पूर्वज थे नहीं जजिया दे पाए उनको कन्वर्ट करा दिया, हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया, हमारी माताओं और बहनों को जौहर के लिए मजबूर किया, उनका नाम देख के हमको दिक्कत आ रही है। और हमने इसमें कहा कि इसमें हमारी राइट टू रिलीजन का वायलेशन हो रहा है। उन्होंने बोला राइट टू रिलीजन का क्या वायलेशन हो रहा है। तो मैंने उनको कहा जस्टिस के एम जोसेफ साहब को, हमने कहा साहब जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषदों में है, हमारे महाभारत में है, हमारे रामायण में है, हमारे रामचरितमानस में, हमारे पुराणों में है, वो नाम नहीं मिल रहे। और उसमें मैंने फिर लिस्ट बताई कि जैसे महाभारत में हम 5 गांव की बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, वो 5 हमें नहीं मिल रहे क्योंकि तिल प्रस्थ को फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया, गज प्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, सोन प्रस्थ सोनीपत हो गया, पान प्रस्थ पानीपत हो गया, इंद्र प्रस्थ दिल्ली हो गया। तो हमारे महाभारत में तो लिखा है 5 गांव मांगे थे, लेकिन हमको भारत के नक्शे पे कहीं मिल ही नहीं रहे। हमने कहा कि यहाँ पांचाल था, वहां से पांचाली है, तो हम महाभारत में हम पढ़ तो रहे कि पांचाली है, द्रौपदी है, लेकिन जो पांचाल राज्य था वो हमको कहीं नहीं मिल रहा है क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। ऐसे हमारे जो शक्तिपीठ है कि हमारा जो शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी जहां माता का मुकुट गिरा था वहां मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी थे महर्षि जमदग्नि, उनका जहां आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। हमारा विंध्याचल का हमारी देवी है विंध्यवासिनी, वहां मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसको उसने मिर्जापुर बना दिया। प्रयाग को इलाहाबाद बना दिया। ऐसे हमारा अयोध्या को फैजाबाद बना दिया फैज खान ने। ऐसे मैंने करीब 100 से ज्यादा एग्जाम्पल दिए। ये हमारे धार्मिक स्थान है। जैसे पांडवों ने अज्ञातवास किया, पहले वनवास किया फिर अज्ञातवास 1 साल का, 1 साल का। वो अज्ञातवास उन्होंने विराट में किया। अच्छा। अब वहां होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया पंजाब में। हाँ। तो जो हमारे स्थानों का वर्णन हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, उपनिषदों में है, वो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमारी पहचान, ये हमारे राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारे राइट टू डिग्निटी का मामला है, ये हमारे राइट टू रिलीजन का मामला है। ऐसे 7 फंडामेंटल राइट बनाए। लेकिन अब के एम जोसेफ साहब अलग ही वो थे, बोले नहीं ये तो आप पूरे देश को उबाल देंगे इससे। तो हमने कहा साहब देश को उबलने वाला क्या देना। हमने कहा हमसे 2 साल के बाद तो चीन आज़ाद हुआ। हम 47 में आज़ाद हो गए, चीन 1949 में आज़ाद हुआ। 1 साल के अंदर 1950 में चीनियों ने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। 1950 आते आते चीन में न कोई जापानियों के नाम पे सड़क, न जापानियों के नाम पे मोहल्ला, न जापानियों के नाम पे गली, अपना सिलेबस चेंज कर दिया। 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने कभी उनको बताया ही नहीं कि हम गुलाम थे, क्योंकि गुलामी बताना शर्म की बात है ना। और हम बड़े, और उन्होंने क्या किया, सारे नामों निशान मिटा दिए। करीब 15 दरिंदों की स्टैच्यू बना के रखा हुआ है और वहां पे लोग पब्लिक आते हैं और पब्लिक को छूट है, वो थूकें, थप्पड़ मारे, चप्पल से मारें, जो करना है करें। अच्छा। हाँ, वो बाकायदा पब्लिक प्लेस बना रखा है। तो हम बजाप्ता रोड बनाते हैं। हमारे यहाँ रोड बनाते हैं, शहरों के नाम रखे जाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो कानून बना रखा है। क्या? हमारे यहाँ तो वहसी दरिंदों का नामो निशान चलता रहे, उसके लिए बाकायदा कानून बना है। उसका नाम ही है एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। आपको दिखाता हूं अभी आपको। अच्छा। इस देश में कैसे कैसे गद्दारी की गई है। 1958 में एक कानून बना दिया, उसका नाम ही है एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। ये देखिए, ठीक है। ये पूरा जो औरंगजेब का विवाद इसलिए चल रहा है। अच्छा। क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट में औरंगजेब की मजार को उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया। अब वहां पुलिस लगी हुई है।
अब अगर आप जो इस कानून में प्रोटेक्टेड स्थान है उस पर आप छेड़छाड़ करोगे 3 साल सजा होगी। ये अकेला भारत है, पूरी दुनिया में जो देश गुलाम होते हैं अभिषेक जी, वो आजाद होते गुलामी का नामो निशान मिटाते हैं। घर में आप सोचो, मान लीजिए धर्मेंद्र जी, आपके घर में पिताजी कमजोर थे, उस समय कोई लुटेरा आया, आपके घर को लूटा तोड़ा, सही बात, और आपके घर पे जो नेम प्लेट थी उसको बदल के उसने अपनी नेम प्लेट ठोक दिया। चलो पिताजी नहीं कुछ कर पाए, आप लेकिन अगर बड़े हुए, आप सक्षम हुए, तो पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले नेम प्लेट हटाएंगे। बिल्कुल हटाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे, नेम प्लेट हटाएंगे। और अपने बच्चों को कभी नहीं बताएंगे कि हमारे पिताजी को वहशी दरिंदों ने आके कूटा था। सही बात, कभी बताने वाली बात है? बिल्कुल शर्म की बात। ये कभी बताने वाली बात है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब आए और हमारे पूर्वजों को मार के गए, सामूहिक बलात्कार किया, रजाकारों ने इतने लोगों का बलात्कार किया, और जमींदारों ने इतने बलात्कार किया, जो नवाब थे ये करते थे? ये कोई बताने वाली बात है? मतलब मैं तो कभी कई बार सोचता हूं, और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब संविधान की शपथ लेने वालों पे आता है। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज बाबर रोड पे रहते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है। हुमायूं रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, लोधी रोड पे रहते हैं, लोधी कॉलोनी में, लोधी पार्क में जाकर सुबह घूम के आते। और ये जितने भी नाम हैं ये सब उन्होंने बनाए नहीं। शाहजहां रोड को शाहजहां ने नहीं बनाया, बाबर रोड को बाबर ने नहीं बनाया। ये सारी सड़कें 1950 के बाद बनी है, 1950-60 में ये सारी सड़कें नेहरू ने बनाई हैं। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे जितनी सड़कें हैं दिल्ली में, सब नेहरू ने बनाई हैं और नाम रख दिया उनका। मतलब आप सोचो, इस दिल्ली को बसाया किसने? युधिष्ठिर ने। ये खांडवप्रस्थ था, बिल्कुल, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। आपको दिल्ली में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कुंती, माद्री, अभिमन्यु के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गली नहीं मिलेगा, नाम ही नहीं मिलेगा, किसी को पता भी नहीं होगा। ठीक है, इनके नाम पे सब कुछ है। ये मेरी तकलीफ का कारण है। मैं इसके लिए लड़ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं सफल होऊंगा, असफल हो जाऊंगा, कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इस बात से गुस्सा आता है कि जिन वहशी दरिंदों ने हमारे गुरुओं का परिवार बर्बाद कर दिया, जिन वहशी दरिंदों ने 2-2 साहिबजादों को तड़पा के मारा, दीवार में चिनवा के, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को मारा, संभाजी महाराज को मारा, और ये तो कुछ चंद नाम हैं जिनको हम जानते हैं। जिन वहशी दरिंदों ने अत्याचार की, मतलब कहते नहीं, कोई सीमा ही नहीं है, पराकाष्ठा कर दिया। और आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर आज मेरे साथ वो हो जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कम से कम इतना सोचूंगा कि हाँ यार, मेरे बच्चे कल को अगर बड़े होंगे तो इनसे बदला लेंगे। हाँ, इतना तो सोचूंगा ना। बिल्कुल। हमारे जब पूर्वज उस समय लड़ रहे होंगे और नहीं जीत पा रहे होंगे, इतना जरूर सोचे होंगे कि मेरा बेटा, हमारा नाती, हमारा पोता एक दिन आएगा, इनका हिसाब किताब पूरा करेगा। बिल्कुल सोचा, बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करें, सोचिए ना आप जरा। बाबर रोड पे रहे, हम कुल द्रोही हो चुके हैं। हम केवल धर्मद्रोही नहीं है, हम कुल द्रोही हो चुके हैं। हम केवल वोट और नोट के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में हम अपने पूर्वजों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये कोई नैतिकता हमको नहीं फलती फूलती, हमको अंदर से नहीं अलाउ करता। शायद इसी का नतीजा है कि मैं राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाया। शायद इसी का नतीजा है कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, इधर आ गया, इधर भी। शायद मैं पॉलिटिकली फिट आदमी नहीं हूं, मैं इमोशनल आदमी हूं, मैं सच को सच बोल देता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो मंदिर तोड़े जा रहे होंगे, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, और कोई भी मंदिर अभिषेक जी ऐसे अपने आप नहीं तोड़ने दिया, हमारे पूर्वजों ने विरोध किया, वो मारे गए हैं, तब वो मंदिर टूटा है। जितने भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला जो भी मंदिर टूटे हैं, उसके पहले हजार लोगों की, 500 लोगों की लाशें गिरी हैं। जब हमारे पूर्वज मंदिर नहीं बचा पा रहे होंगे, तो इतना तो उनके अंदर आई होगी, कोई बात नहीं, मैं तो मर रहा हूं, हमारा बेटा आएगा, हमारा नाती आएगा, हमारा पोता आके बचाएगा। और ये सनातन द्रोही और कुल द्रोही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून बना देते हैं और कह रहे हैं तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। मैंने 2020 में इसको चैलेंज किया,
मैंने 50 से ज़्यादा कानून चैलेंज किए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी केवल इसी काम के लिए लगाई है कि हमारे पूर्वज कम से कम जो काम नहीं कर पाए, जो वो मर गए जो सोचते सोचते, कम से कम उनका मैं कुछ तो सपना पूरा करूं। आज अगर मैं अश्विनी उपाध्याय हूं तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, हमारे पूर्वजों का योगदान है कि वो जजिया दिए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ, आपका नाम धर्मेंद्र है, आपका नाम अभिषेक है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं। बिल्कुल हमारे आपके पूर्वजों का योगदान है कि वो सारी यातनाएं झेलते रहे, प्रताड़ित होते रहे, जजिया देते रहे, तिरस्कृत होते रहे, लेकिन बोले नहीं हम भैया अपना नाम जनेऊ नहीं हटाएंगे, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे, अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और हम इतने निकम्मे हो गए, इतने निठल्ले हो गए कि सड़क पे दिल्ली में घूमते हैं और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और लोधी के नाम पे सड़क पार्क देखते हैं, सड़क देखते हैं, हमारा खून नहीं खोलता। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं? इन्होंने संविधान की शपथ लिया हुआ है। संविधान की शपथ क्या लिखा है प्रियम्बल में? हम सोवरेन राष्ट्र बनाएंगे। सोवरेन राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सोवरेन राष्ट्र का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। यही देश बनाने के लिए वीर सावरकर ने काला पानी झेला था। ऐसा भारत बनाने के लिए लाल बाल पाल फांसी पे चले गए। ऐसा यही आज वाला भारत बनाने के लिए गुलामी का नामो निशान चलता रहे, इसके लिए तिलक ने लाठियां खाई थी। ऐसा भारत बनाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, गुरु फांसी पे झूले थे। हमारे कितने पूर्वज मुगलों से लड़ लड़के चले गए, कितने हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़के चले गए। उनका सपना क्या रहा होगा? अगर आज मेरे घर पे कोई कब्जा कर ले तो मैं लड़ूंगा, तो एक सपना जरूर होगा कि मैं नहीं जीत पाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा आके लड़ेगा, मेरा नाती लड़ेगा, मेरा पोता लड़ेगा। ये सपना होता है। और मेरा नाती पोता आके सत्ता की खातिर उसी को साथ खड़ा हो जाए, इससे बड़ा कुलद्रोही कौन हो सकता है? ये कुलद्रोही हैं जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे सड़कों पे देखते हैं और उनका खून नहीं खोलता। ये कुलद्रोही है, चाहे वो कोई हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और ये संविधान की शपथ लेने वाले शपथ क्या लेते हैं? शेड्यूल 3 में उनकी शपथ है। सांसद, विधायक, मंत्री, जज की शपथ इसमें लिखी हुई है। गवर्नर की शपथ है इसमें। इनकी शपथ क्या है? मैं संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा, मैं देश की एकता, अखंडता मजबूत करूंगा, मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, मैं भारत के संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। अरे संविधान ही कहता है तुम गुलामी का नामो निशान मिटाओ। संविधान कहता है गुलामी की कुरीतियां खत्म करो। संविधान कहता है गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो। संविधान कहता है गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलो। संविधान कहता है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलो। संविधान कहता है जस्टिस विद इन ईयर लागू करो, 1 साल के अंदर सबको न्याय दो। संविधान कहता है भ्रष्टाचार, अपराध खत्म करो। संविधान तो सब कुछ कहता है, करना नहीं है। करना नहीं है। उम्मीद है कि आप जिस अपने मिशन में लगे हैं अश्विनी जी, वो कामयाब होगा। और आपने कहा कि शायद आप पॉलिटिकली फिट नहीं हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं और जो इतिहास में गलतियां हुई उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोग समझेंगे इस चीज़ को। नेताओं से तो लोगों का दिल वैसे भर गया, आप अगर पॉलिटिकली फिट होते भी तो शायद कुछ कर नहीं पाते।